बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाजरीन, आप देख रहे हैं सब न्यूज़ यूट्यूब चैनल और मैं हूं काशिफ रफ़ीक। दोस्तों, अभी कुछ देर कबल डॉक्टर शहबाज गिल जो वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी बराए सियासी अमूर हैं, उन्होंने और रुकन कौमी असम्बली कमल शोज़ब साहिबा ने और सदाकत अब्बासी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की PID में। बतौर रिपोर्टर मैं वहाँ पर मौजूद था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी और उसके बाद उन्होंने जब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ तो वो सवाल जवाब के सिलसिले में मैंने उनसे ये सवाल किया कि आप तमाम के तमाम लोगों के बारे में हकीकत बोल रहे हैं, बड़े बड़े स्कैम्स बाहर लेके आ रहे हैं, ये अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। तो सोशल मीडिया में आपके खिलाफ एक कैंपेन लॉन्च हुई है जिसमें कहा गया कि पता नहीं आप गैर मुल्की रेजिडेंट हैं शायद, और एक ये भी बात की गई कि शायद आपके ऊपर कोई हरासमेंट का माजी में कोई केस है या नहीं है। तो आप इसका जवाब दे दीजिए ताकि वो उस प्रोपेगेंडा को वो डिमोरलाइज हो और ख़त्म हो सके। जिस पर उन्होंने अपना जवाब दिया और उनका जवाब जो था वो ये था कि वो किसी और मुल्क के रेजिडेंट नहीं है, और नंबर 2 उनका ये जवाब था कि गैर अखलाकी बातों का मैं ना जवाब देता हूँ, ना सवाल करता हूँ, ना उस पर बात करता हूँ। और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने ही तरीके से चलती रही। उसके बाद मजीद क्वेश्चन आंसर हुए और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म होने के बाद जिस वक्त तमाम साथी रिपोर्टर और कैमरामैन बाहर निकलना शुरू हुए तो हम इसी तरह मैं भी बाहर निकला तो वो वहाँ पर मौजूद थे और सीढ़ियों के पास, और वहाँ पे अचानक वो मुझे मुखातिब करते हैं और मुझे कहते हैं कि यार मुझे नहीं पता था कि आप मेरे लिए कोई रिश्ता लेके आए हुए हैं, और जब वो हरासमेंट का केस मुझ पे ख़त्म हो जाएगा तो फिर आप मेरे से रिश्तेदारी करेंगे। ये जवाब उनका था। और उस वक्त दीगर जो मेरे मीडिया के कॉलीग्स हैं वो वहाँ पर मौजूद थे, PID के स्टाफ वहाँ पर मौजूद था, जिसके बाद मैंने उन्हें रशअप किया और मैंने उन्हें कहा कि आपको इस तरह की बात करने की जरूरत कैसे हुई। देखिए, उसके बाद फिर मुझे PID के दोस्तों ने रोक लिया कि आप नीचे नहीं जाइए, इनके पास इनसे ना उलझिए, और उन्होंने मुझे पूरी रोका। और फिर मैं PIO ऑफिस की तरफ भी गया तो उन्होंने कहा यार प्लीज़ आप PIO ऑफिस भी ना जाइए, वो वहाँ बैठे हुए हैं, इस मामले को रफा दफा कर दीजिए। तीसरे स्टेप में जब वो नीचे वापस आए तो मैंने अपने कोलीग्स रिपोर्टरों को कहा कि यार सवाल पूछ रहा था, उसका जवाब आ गया, जवाब आने के बाद बात खत्म हो गई, फिर स्पेशली बुला के इस तरह का अटैक करना, इसका क्या मतलब है। तो मेरे बहुत सारे ऐसे रिपोर्टर दोस्त थे जो अंदर थे जिनको पता नहीं था कि मैंने ये बात बोली। और मैं उसके बाद शहबाज गिल साहब वापस आए तो मैंने उन्हें रोका और मैंने उन्हें कहा कि आप मुझे ये बताइए कि आपने मुझे ये जुमला स्पेशली बुला के क्यों बोला। सवाल मैंने पूछना हक था, मैंने सवाल पूछा, आपने जवाब दे दिया, उसके बाद कोई क्रॉस टॉक नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई, और स्पेशल आप मेरे पे इस तरह का अटैक कर रहे हैं, क्यों? क्या हम साफ़ी सवाल ना करें? अगर सवाल करें तो अपनी माँ बहन को गालियाँ के लिए खिलवाएं? क्या ये वतीरा है तहरीक इंसाफ का? और ये मौसूफ जो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के बड़े पुराने लोग हैं, इनको भी पता होना चाहिए कि मैं तहरीक इंसाफ को कब से कवर कर रहा हूँ। मेरा ये मिजाज नहीं है। मैंने सवाल किया, आपने जवाब दे दिया, उसके बाद इस तरह की हरकत करना और उसके बाद इस तरह का मामला करना और उसके बाद स्पेशल अटैक करना, क्या ये मुहज़्ज़ब ज़ुबान है? क्या वज़ीर-ए-आज़म साहब के मुशीर जो सियासी मुशीर हैं उनका ये रवैया होगा? इसका मतलब ये हुआ कि आप सवाल मत कीजिए, अगर सवाल करेंगे तो फिर आपको इस तरह के रिएक्शन का सामना करना पड़ेगा। मैं पूरी तवक्को रखता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं 10 साल से तहरीक इंसाफ को कवर कर रहा हूँ, मैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को जानता हूँ। वो किसी सूरत भी मीडिया के लोगों के खिलाफ ना बैशिंग करते हैं, ना इस तरह के अटैक करते हैं, ना ही उनके पुराने लोग इस काम करते हैं। मैं असद उमर साहब को जानता हूँ, मैं शाह महमूद कुरैशी साहब को जानता हूँ, मैं जहांगीर तरीन साहब को, मैं तहरीक इंसाफ के तमाम अकाबरीन को जानता हूँ और मुझे जानते हैं कि मैं कितने अरसे तहरीक इंसाफ कवर कर रहा हूँ। और इस तरह के लोग अगर मेरी ज़ात पे इस तरह का पर्सनल अटैक करेंगे, ये सिर्फ मेरी ज़ात का मसला नहीं है, ये मेरी कम्युनिटी का भी मसला है। आज आपने मुझे गाली दी है, कल आप सवाल करने पे मेरे किसी कोली को थप्पड़ मारेंगे, परसों किसी पे पर्चा करवाएंगे। आप वैसे कह दीजिए कि सवाल करना मना है, आप उठिए PTV पे कट करवाइए और चले जाइए। लेकिन इस तरह के रवैये जो है वो मैं नहीं समझता कि तहरीक इंसाफ की सरिश्त में और तहरीक इंसाफ को इस तरह के रवैये अपनाने होंगे। मैं ये तवक्को रखता हूँ तहरीक इंसाफ के अकाबरीन से जो मुझे जानते हैं, मेरे कंडक्ट को जानते हैं। ये वीडियो इसलिए रिकॉर्ड पे ला रहा हूँ कि क्योंकि वो जिस जुमला जो इन्होंने बोला उस जुमले के ऐनी शाहिद जो है वो काफ़ी सारे हैं, वो PID के मुलाजमीन भी हैं और वो हमारे मीडिया के कॉलीग्स भी हैं। मुझे ये तवक्को है कि हर शख्स इज्जतदार है और वो इस इज्जत की बुनियाद पे, मेरी इज्जत की बुनियाद पे और अपनी इज्जत को साझा समझेगा और इस बेहिसी को नहीं निचोड़ेगा और जो हकीकत होगी उसे बयान करेगा। ये तमाम का तमाम जो असल वाक़या है वो मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि ये रिकॉर्ड का हिस्सा रहे, क्योंकि जो वीडियो जब इसमें उन्होंने मुझे ये अलकाबात से नवाजा, इन मुग़ल्लिज़ात से नवाजा,
شاید اس کی ویڈیو پروڈیوس نہ ہو سکے کیونکہ سی سی ٹی وی فوٹیج ہے، پی آئی ڈی کی پی آئی ڈی ہو سکتا ہے وہ فوٹیج پروڈیوس نہ کرے، لیکن ایک ایک حرف، ایک ایک جملہ میری دانش کے مطابق میں بالکل جینون ہے، اس میں کوئی لے تو لال سے کام نہیں. اور اس کے بعد یہ شہباز گل صاحب کی طرف سے مجھے پریشرائز کروایا جا رہا ہے کہ وہ میرے اوپر حملہ کروانے کی ایف آئی آر کروا دیں گے، وہ مجھے نوکری سے فارغ کروا دیں گے، وہ مجھے کچھ اور کروا دیں گے. سنیے شہباز گل صاحب، عزت دار آدمی ہوں، عزت سے آگے کچھ نہیں ہے، نہ روزگار ہے نہ یہ زندگی ہے. آپ نے میری عزت پہ اٹیک کیا، آپ نے مجھے گالی دی. میں اس معاملے کو ہر فورم پہ اٹھاؤں گا، آخری دم تک اٹھاؤں گا، یہ بات یاد رکھیے گا. اور میں یہ توقع کرتا ہوں تحریک انصاف کے کابرین سے، وزیر اعظم صاحب سے، کو اس بات کے اوپر اپنا ریئیکشن دیں گے اور وہ اس بات کے اوپر سوچیں گے کہ ان کے معاملے خصوصی برائے سیاسی امور انہوں نے کیا رویہ اختیار کیا. بہت شکریہ.